अगर आप अपने घर के लिए एक इंस्टेंट गीज़र खरीदने जा रहे हो तो ऑनेस्टली अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट खोल के आप डिसाइड बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि आज के टाइम पे 100 से ज़्यादा इंस्टेंट गीज़र अवेलेबल है मार्केट में। सभी के ऊपर आपको देखने मिल जाएगा 3000 वाट कॉपर हीटिंग एलिमेंट, स्टेनलेस स्टील टैंक और 5 साल की वारंटी लिखा हुआ है। लेकिन मैंने सारे गीज़र्स को जब डिटेल में कंपेयर करा ना, तब मुझे पता चला असली डिफरेंट ना टैंक क्वालिटी, सेफ्टी और सर्विस और वारंटी पे है। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको टोटल 7 गीज़र्स ही रिकमेंड करूंगा जो मैं खुद कंसिडर करूंगा अगर मुझे गीज़र खरीदना है। हेलो गाइस, मेरा नाम है आमिर और आप देख रहे हैं मिस्टर नोन। अगर आप लोग ने मेरी कंप्लीट गीजर बाइंग गाइड देखी है ना, तो आप ऑलरेडी जानते हो एक स्टोरेज गीजर कब लेना चाहिए और एक इंस्टेंट गीजर कब लेना चाहिए, कौन सी फैमिली साइज के लिए क्या बेटर रहेगा और इलेक्ट्रिसिटी बिल में क्या डिफरेंट आता है। अगर नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और यहाँ पर आई बटन पे भी मैं यहाँ पर वीडियो की लिंक डाल रहा हूँ, आप जाके चेकआउट कर लो। आज की वीडियो उस बाइंग गाइड का पार्ट 2 है। यहाँ थियरी नहीं होगी, यहाँ पर सिर्फ रिकमेंडेशन होगा। लेकिन रिकमेंडेशन शुरू करने से पहले ना मैं सिर्फ 2 मिनट में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है सबसे ज्यादा गलती लोग गीजर चूज करते वक्त नहीं, कैपेसिटी चूज करते वक्त करते हैं। अगर आप अपनी बेसिक यूज के लिए, किचन यूज के लिए या सिर्फ एक इंसान के लिए गीजर ले रहे हो तो भाई 3 लीटर का इंस्टेंट गीजर इनफ है। लेकिन आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 3 लीटर वाला गीजर कंटिन्यूअसली शावर के लिए गर्म पानी देते रहेगा, तो आप गलत प्रोडक्ट चूज कर रहे हो। वही अगर नॉर्मल बाथरूम यूज के लिए, बकेट फिलिंग के लिए या प्रेशर थोड़ा स्टेबल चाहिए तो 5-5.5 लीटर वाला भी यहाँ पर बेटर चॉइस रहने वाला है। इस वजह से आज की वीडियो को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले यहाँ पर मैं बेस्ट 3 लीटर वाले गीजर की बात करने वाला हूं, जहां पर मैं आपको टोटल 3 गीजर्स रिकमेंड करने वाला हूं। उसके बाद बेस्ट 5 लीटर के इंस्टेंट गीजर, जहां पर टोटल आपको 4 प्रोडक्ट रिकमेंड करने वाला हूं। तो बढ़ते हैं पहले पार्ट पे और यहां पर मैंने इनको कैटेगराइज करा है। सबसे पहले बात करते हैं बजट कैटेगरी की। यहां मैंने कंपेयर किया है अमेज़न बेसिक को, हिंदवेयर, लाइफ लॉन्ग, थॉमसन और एक्टिवा। और ऑनेस्टली इस कैटेगरी में मुझे सबसे बड़ा सरप्राइज एक्टिवा ने की है। नॉर्मल बजट सेगमेंट में ना कंपनीज लिखती क्या है भाई, स्टेनलेस स्टील टैंक। लेकिन कौन सा स्टेनलेस स्टील टैंक, 304 या 304L, थिकनेस कितनी है, यही डिटेल ऑलमोस्ट मिसिंग होती है हर गीजर में। एक्टिवा उन फ्यू ब्रांड में से है जो क्लियरली बताता है कि इसमें आपको इसके अंदर 304L स्टेनलेस स्टील टैंक देखने मिलती है। सिर्फ इतना ही नहीं, 0.8 mm की थिक टैंक है, जॉइंटलेस सिंगल वेल्ट कंस्ट्रक्शन देखने मिलता है, 3000 वाट की कॉपर हीटिंग एलिमेंट है और 4 वे सेफ्टी, 8 बार का प्रेशर रेटिंग भी देखने मिलता है और फ्लैट यहाँ पर 5 साल की टैंक के ऊपर वारंटी। अब प्रैक्टिकल लैंग्वेज में समझो, जॉइंटलेस कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है लीकेज का चांस बहुत कम है, 304L का मतलब होता है बेटर करोजन रेजिस्टेंट और 8 बार का प्रेशर का मतलब होता है हाई राइज अपार्टमेंट में भी कंफर्टेबली यूज कर सकते हो। इस वजह से मेरे हिसाब से अगर बजट कैटेगरी का क्लियर विनर है तो वो एक्टिवा का वेल्कानो ही है। प्रोडक्ट को मैंने टैग कर दिया और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पे। अब मान लो बजट थोड़ा बढ़ा सकते हो और आप बोलते हो मुझे सबसे सस्ता नहीं, सबसे स्मार्ट परचेस करनी है, तो मेरी रिकमेंडेशन कंप्लीटली यहां पर चेंज हो जाती है और यहां मेरा विनर होने वाला है हैवेल्स का इंस्टेनियो। अब आती है एक्टिवा से तो महंगा है, तो एक्स्ट्रा पैसा किस बात के दे रहे हो। सबसे पहला डिफरेंस है ब्रांड ट्रस्ट, क्योंकि गीजर कोई स्मार्टफोन नहीं है जो 2 साल बाद आप रिप्लेस कर दोगे। ये एक ऐसा अप्लायंस है जो आइडियली आप 6 से 10 साल तक चलाते हो और उस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ना सर्विस। हैवेल की सर्विस नेटवर्क इंडिया में जेन्युइनली काफी स्ट्रांग है, इंस्टॉलेशन भी जनरली स्मूथ रहता है, स्पेयर पार्ट भी इजीली अवेलेबल रहते हैं। और प्रोडक्ट की बात करें तो इसमें आपको मिलता है 3000 वाट की हैवी ड्यूटी हीटिंग एलिमेंट, 304 ग्रेड का स्टेनलेस स्टील टैंक, फायर रिटार्डेंट पावर केबल, 6.5 बार का प्रेशर रेटिंग, कलर चेंजिंग एलईडी रिंग और 2 साल की प्रोडक्ट के ऊपर वारंटी, 2 साल की हीटिंग एलिमेंट पे वारंटी और 5 साल की टैंक के ऊपर वारंटी। मुझे पर्सनली इसकी एलईडी रिंग काफी ज्यादा यूजफुल लगी। नॉर्मल हमें ना बार बार टैप खोल के चेक करना पड़ता है पानी अभी गर्म आ रहा है या नहीं, ये कलर चेंज करके बता देता है। भाई छोटा सा फीचर है कि अब पानी पूरा गर्म हो गया, लेकिन डेली लाइफ में काम आता है। अब एक ऑनेस्ट बात, अगर सिर्फ आप स्पेसिफिकेशन कंपेयर करो तो एक्टिवा भी स्ट्रांग है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म ओनरशिप, सर्विस, इंस्टॉलेशन और ओवरऑल पीस ऑफ माइंड देखो तो मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा 800 से 1000 रुपए स्पेंड करना प्रेफर करूंगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी और प्रोडक्ट भी यहाँ पर फीचर टैग में आपको देखने मिल जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पे। अब मान के चलो आप उन लोग में से है जो प्रोडक्ट एक ही बार लेना पसंद करते हो और अगले 7 से 8 साल उसके बारे में ना सोचना चाहते हो, बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहते हो, तो फिर प्रीमियम कैटेगरी में मेरा विनर रहने वाला है यहाँ पर एओ स्मिथ का EWS नियो। एओ स्मिथ का नाम इंडिया में इतना फेमस टीवी या फैन की वजह से नहीं हुआ है, इनकी एक्चुअल स्ट्रेंथ है वाटर हीटिंग टेक्नोलॉजी और ये चीज प्रोडक्ट में फील भी होती है। सबसे पहली बिल्ड क्वालिटी, प्रोडक्ट हाथ में ही प्रीमियम फील देता है। उसके बाद 304L का स्टेनलेस स्टील टैंक, 5 लेवल की यहाँ पर सेफ्टी, प्रीमियम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, एक्सेलेंट फिनिश और ओवरऑल इंजीनियरिंग भी काफी रिफाइन लगती है। और एक चीज जो मुझे एओ स्मिथ में बहुत पसंद आई ना, वो है अननेसेसरी यहाँ पर फ्लैशी फीचर ऐड नहीं करें। जो फीचर दिए है ना उसका प्रैक्टिकल बेनिफिट है, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट क्लियरिफिकेशन देता हूं यहाँ पे, अगर आप स्पेसिफिकली एओ स्मिथ इसीलिए ले रहे हो क्योंकि किसी ने बोला है तो भाई चेक करना, क्योंकि उसके अंदर इनकॉलॉय हीटिंग एलिमेंट मिलता है या नहीं, तो मॉडल नंबर जरूर चेक करना, क्योंकि एओ स्मिथ के हर मॉडल में सेम हीटिंग एलिमेंट नहीं
नहीं है। ये मिस्टेक काफी लोग कर देते हैं, उसके बाद बोलते हैं भाई मुझे तो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट नहीं मिला, इसीलिए एग्जैक्ट वेरिएंट कंफर्म करना। और ऑनेस्टली बोलूं, क्या ये सबके लिए बेस्ट ऑप्शन है? नहीं भाई, क्योंकि प्रीमियम क्वालिटी के साथ प्रीमियम प्राइसिंग भी आती है। लेकिन अगर आप क्वालिटी फर्स्ट बायर हो और बजट आपका सेकेंडरी है तो भाई एओस्फिट डेफिनेटली शॉर्टलिस्टेड में होना चाहिए। और एक चीज मैंने रिसर्च के टाइम पे नोटिस किया, मैक्सिमम लोग ना 3 लीटर का गीजर खरीद लेते हैं, जबकि उनकी रिक्वायरमेंट 5 लीटर की होती है। कभी पानी जल्दी ठंडा हो जाए, कभी फ्लो कम लगता है, कभी कंटिन्यूअसली बकेट फिल नहीं होता है। इसलिए अब चलते हैं 5 लीटर की तरफ, और ऑनेस्टली यहां से कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। कैटेगरी वाइज यहां पर भी मैंने इनको रिकमेंड करा है, और ऑनेस्टली यही वो कैटेगरी है जो इंडिया में सबसे ज्यादा बिकती है, क्योंकि मैक्सिमम लोग बाथरूम यूज के लिए इंस्टेंट गीजर ही लेते हैं। यहां मैंने कंपेयर करा है वोल्टास, ओरिएंट, अमेजॉन बेसिक, क्रॉम्पटन और कुछ और ब्रांड्स को। और इस कैटेगरी का विनर, अगर मेरे को बजट कैटेगरी का विनर अगर किसको डिसाइड करना है तो वो है वोल्टास का इंस्टा। ये रिकमेंडेशन देके शायद कुछ लोग सब्सक्राइब भी हो जाएंगे, क्योंकि वोल्टास का नाम सुनते सबसे पहले एसी याद आता है, लेकिन इंस्टेंट गीजर में भी इन्होंने सरप्राइजिंगली काफी बैलेंस प्रोडक्ट बनाया है। सबसे पहले यहाँ पर 3000 वॉट का 100% कॉपर हीटिंग एलिमेंट देखने मिलता है। उसके बाद यहाँ पर अल्ट्रा थिक 304 ग्रेड स्टेनलेस स्टील टैंक देखने मिलता है। 6.5 बार का प्रेशर रेटिंग, ड्यूअल एलईडी इंडिकेटर, ISI सर्टिफिकेशन कंडीशन है, 5 साल की यहाँ पर टैंक पे वारंटी है। अब सवाल आता है कि इसने बाकी ब्रांड को बीट कैसे किया? सिंपल, ये अननेसेसरी फीचर ऐड नहीं करता, जो दिया है अच्छा दिया है, और जो स्पेसिफिकेशन में लिखा है उसके पीछे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी है। और एक चीज, वोल्टास की सर्विस नेटवर्क इंडिया में काफी अच्छी है, ये लॉन्ग टर्म ओनरशिप में काफी मैटर करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पे। अब मान के चलिए आप उन लोग में से हैं जो एक बार प्रोडक्ट को पसंद करते हैं और फिर अगले 8 से 10 साल के बारे में उसमें सोचना नहीं चाहते। प्राइस सेकेंडरी, क्वालिटी फर्स्ट है, तो इस कैटेगरी में मेरा विनर है भाई हैवेल्स का सिग्ना। ऑनेस्टली रिसर्च शुरू करने से पहले मुझे लगा कि यहाँ पर एओस्मिथ और वी-गार्ड ये कैटेगरी में जीतेंगे, लेकिन जब मैंने स्पेसिफिकेशन, वारंटी और लॉन्ग टर्म ओनरशिप कंपेयर करा तो हैवेल्स थोड़ा यहाँ पर आगे निकलता है। सबसे पहले यहाँ पर एक्स्ट्रा थिक 304L फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील टैंक दिया है। अब ये सिर्फ मार्केटिंग टर्म नहीं है, 304L नॉर्मल 304 स्टेनलेस से लो कार्बन वर्जन होता है। इसका बेनिफिट होता है कि बेटर करोजन रेजिस्टेंस और वेल्डिंग पॉइंट पे रस्ट डेवलप होने का चांस बिल्कुल कम हो जाता है। लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी में भी डिफरेंस दिखता है। उसके बाद 3000 वॉट की हैवी ड्यूटी यहाँ पर हीटिंग एलिमेंट है, 6.5 बार का प्रेशर रेटिंग है, ट्विन एलईडी इंडिकेटर है, फायर रिटार्डेंट पावर कॉर्ड है, यहाँ पर ISI सर्टिफाइड कंस्ट्रक्शन है, और 2 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी है, 5 साल की टैंक की वारंटी है। लेकिन सबसे बड़ा रीजन स्पेसिफिकेशन नहीं है भाई, सर्विस नेटवर्क है। इंडिया में हैवेल्स की आफ्टर सेल सर्विस काफी ज्यादा मैच्योर है। इंस्टॉलेशन हो गया, स्पेयर पार्ट हो गया, वारंटी क्लेम हो गया, ये सब जनरली हैजल फ्री रहता है यहाँ पे। और एक चीज तब समझ में आती है ना जब प्रोडक्ट 4 से 5 साल पुराना हो जाता है। इसलिए अगर कोई मुझसे बोले भाई बजट का टेंशन मत लो, बेस्ट क्वालिटी चाहिए, तो मेरी रिकमेंडेशन यहाँ पर हैवेल्स का सिग्ना रहेगा। प्रोडक्ट को टैग कर दिया है और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन देखने मिल जाएगी। अब आते हैं ऐसी कैटेगरी पे जो चीज मैक्सिमम लोग इग्नोर कर देते हैं, और बाद में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इस वजह से ही आती है, हार्ड वाटर। अगर आपके एरिया में बोरवेल वाटर आता है तो TDS काफी ज्यादा हाई होगा। और सिर्फ ब्रांड देख के गीजर मत लेना, सबसे पहले देखना हीटिंग एलिमेंट किस मटेरियल का है और टैंक की कोटिंग क्या है। इस कैटेगरी में मेरा विनर रहने वाला है, और मैं जो रिकमेंड करने वाला हूँ वो है हायर का यहाँ पर 5 लीटर का गीजर। ऑनेस्टली ये रिकमेंडेशन मेरे लिए भी थोड़ी सी सरप्राइजिंग और बहुत सारे को लगेगा भाई, क्योंकि हायर का नाम मोस्टली आपको टीवी और एसी में आता है, वाटर हीटर के साथ नहीं। लेकिन जब मैंने स्पेसिफिकेशन देखी तो ये प्रोडक्ट जेन्युइनली मेरे को इंप्रेसिव लगा। सबसे पहले यहाँ पर इनकलॉय 800 हीटिंग एलिमेंट देखने मिलती है, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई ब्रांड सिर्फ इनकलॉय कोटिंग देते हैं, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल इनकलॉय 800 अलॉय एलिमेंट मिलता है। इसका बिगेस्ट बेनिफिट ये है कि ये हार्ड वाटर में स्केलिंग कंपैरेटिवली कम करता है, हीटिंग परफॉर्मेंस लॉन्ग टाइम में मेंटेन रहती है। उसके बाद ग्लास लाइन टैंक भी आपको देखने मिलती है, कोरोजन रेजिस्टेंस को और इंप्रूव करता है। 8 बार की यहाँ पर प्रेशर रेटिंग है, यानी यहाँ पर हाई राइज अपार्टमेंट के लिए भी परफेक्ट सुटेबल है। IPX4 स्प्लैश रेजिस्टेंट और 3 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी, जो इस कंपैरिजन में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पैकेज है। लेकिन यहाँ पर एक ऑनेस्ट पॉइंट बोलूंगा, हायर की जो वाटर हीटिंग सर्विस नेटवर्क है वो अभी भी हैवेल्स या फिर रिकॉल या फिर क्रॉम्पटन जितनी मैच्योर नहीं है। इसलिए रिकमेंडेशन देते वक्त मैं सिर्फ स्पेसिफिकेशन नहीं दिखा सकता। अगर आप ऐसी सिटी में हो जहां पर हायर की आफ्टर से सर्विस अवेलेबल है तो डेफिनेटली ये हार्ड वाटर के लिए एक एक्सेलेंट ऑप्शन है। लेकिन अगर आप ऐसी जगह पे हो जहां पर ये वीक है तो आप हैवेल्स की तरफ जा सकते हो, या फिर जो मेरी नेक्स्ट रिकमेंडेशन है वो भी आप लोगों के लिए एकदम बेहतर रहने वाली है। प्रोडक्ट को मैंने यहाँ टैग कर दिया और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाती है। अब बढ़ते हैं मेरे फाइनल रिकमेंडेशन की तरफ। अगर कोई मुझसे कॉल करके पूछे और सिर्फ एक क्वेश्चन पूछे, आमिर इतना सब कंपेयर करने के बाद सिर्फ एक नाम बता भाई, हम लोग को इतना सब देखना नहीं है, तो बिना 10 सेकंड सोचे मेरा आंसर होने वाला है यहाँ पर रिकॉल का प्रोंटो नियो। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये किसी एक स्पेसिफिकेशन की वजह से विनर नहीं बनता, ये ओवरऑल पैकेज की वजह से विनर बनता है। 3000 वॉट की यहाँ पर कॉपर हीटिंग एलिमेंट है, 304 का ग्रेट स्टेनलेस स्टील टैंक है,
PUF इंसुलेशन है, एंटी शिफॉन टेक्नोलॉजी है, 6.5 बार का यहाँ पर प्रेशर रेटिंग है, ट्रांसपेरेंट वारंटी आपको यहाँ पर देखने मिलेगी और काफ़ी मैच्योर सर्विस है। अब इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट फीचर कौन सा है? पर्सनली मेरे को PUF इंसुलेशन, क्योंकि इंस्टेंट गीजर में सिर्फ पानी गर्म नहीं करता, उस पानी को कितनी देर तक गर्म रखता है वो भी मैटर करता है। PUF यानी पॉलीयूथेरिन फोम, ये नॉर्मल इंसुलेशन बेटर हीट रिटेन करती है। रिजल्ट यहाँ पर हीटिंग एलिमेंट बार बार ऑन नहीं रहता, इलेक्ट्रिसिटी भी बचती है और पानी भी ज़्यादा देर तक वार्म रहता है। उसके बाद यहाँ पर एंटी शिफॉन टेक्नोलॉजी, ये फीचर लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये हीटिंग एलिमेंट को ड्राई हीटिंग से प्रोटेक्ट करता है। लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी में काफ़ी हेल्प करता है ये। और मुझे सबसे अच्छी बात लगी वो है इसकी वारंटी, 2 साल की प्रोडक्ट पे, 2 साल की हीटिंग एलिमेंट पे और 5 साल की टैंक पे। सब क्लियरली अलग अलग मेंशन किया है, कोई कंफ्यूजन मार्केटिंग नहीं है। और रिकॉइल का नाम वाटर हीटिंग इंडस्ट्री में नया नहीं है, काफ़ी सालों से सिर्फ इस कैटेगरी में काम कर रही है। इस वजह से अगर मैक्सिमम इंडियन होम के लिए एक रिकमेंडेशन देनी होगी तो मेरी चॉइस यहाँ पर रिकॉइल का प्रोंटो नियो ही रहने वाला है, जो कि काफ़ी अच्छा है। लेकिन हर किसी की रिक्वायरमेंट अलग होती है, इसलिए मेरी फाइनल रिकमेंडेशन कुछ इस तरीके से है, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे मेरे 2026 के बेस्ट इंस्टेंट गीजर रिकमेंडेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपको यूट्यूब पे कोई और दूसरे वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर फिर भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन है, मैं मैक्सिमम कमेंट का पर्सनली खुद रिप्लाई करता हूँ। और एक चीज़, कमेंट में ज़रूर बताना आपके घर में कौन सा इंस्टेंट गीजर लगा हुआ है, और अगर आज आप नया गीजर लेने वाले हो तो इस लिस्ट में से कौन सा चूज करोगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी भूलना मत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय।